क्या कुछ नया करने की जरूरत है कि बहुजन समाज को और मजबूती मिले? देखिए, मान्यवर साहब का हम लोग जो जयंती मनाते हैं, इसमें नया और पुराना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मान्यवर साहब का जो मार्गदर्शन जो हम लोग को मिला हुआ है और जो उन्होंने अपना एजेंडा दे के गया है, अगर बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ता और प्रभारी पदाधिकारी लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो इस देश में बहुजन समाज का परचम लहराए। कुल मिला के कहना चाहते हैं कि ईमानदारी जरूरी है। जी, जो अपर अधिकारी हैं ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, अपर अधिकारी ईमानदारी में मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं खुद को अपने को भी बोल रहा हूँ कि अगर मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर हम लोग चले तो कोई नया एजेंडे की जरूरत नहीं है। उसी पर हम लोग काम करें तो देश में बहुजन समाज हुक्मरान समाज बनने का काम। क्या कहेंगे सर, मानवर काशीराम का जयंती है? देखिए, मानवर काशीराम साहब का जयंती लिच्छवी भवन भभुआ में मनाया गया। मानवर काशीराम साहब हमेशा दलित गरीब शोषित वंचित समाज, खास करके अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। इससे पहले जितने नौकरी कसा लोग थे वो वाम से DS4 बनाए और उन्होंने इस देश में देखा कि बहुजनों के साथ, शोषितों के साथ बहुत ही भेदभाव हो रहा है। नौकरी से लेकर हर जगह मानवर काशीराम साहब उन्होंने अधिकार दिया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बनाकर मानवर काशीराम साहब ने इस देश में देखा कि गरीब दलित शोषित वंचित समाज जब तक हुक्मरान नहीं बनेगा उसका कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाए। ऐसे महापुरुष हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांतों को हम लोग लेकर चलते हैं। और आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं और 10 जिला के लोग यहाँ भभुआ में जुटे हुए हैं। सभी लोग खुशी मना रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और 2027 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी दावा किया है, हमारे कार्यकर्ता भी आज संकल्पित होकर संकल्प लेकर जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में कि हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को 2029 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, यही कहना चाहते हैं। जी, सरवर अली खानपुर प्रत्याशी सासाराम विधानसभा बहुजन समाज पार्टी। साहब की जयंती मनाई जा रही है। मानवर साहब ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन श्री मायावती जी जो अभी आयरन लेडी हैं, उन्होंने उस नारे को बदलते हुए कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक तरफ कहा जाता है कि बहन जी उनके पद चिन्हों पर चलती हैं और एक तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पुनः एक बार मानवर काशीराम साहब को इस जयंती समारोह पे पूरे भारतवासियों को उनके जन्मदिवस पे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने सवाल किया कि मानवर साहब ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस नारे को कह दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपको विदित होना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। जहां हम एक तरफ बहुजन समाज की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमें उस समाज की भी बात करनी होगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक पुस्तक को पढ़ करके मानवर काशीराम साहब ने परिवर्तन का मार्ग अपनाया था और परिवर्तन की तरफ निकल चले थे। सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही हम देख लें, मानवर साहब का नारा जो रहा उसको अगर हम कंपेयर करें तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब संविधान में एक मत का अधिकार देते हैं तो उन्होंने कभी बहुजन समाज की बात नहीं की, उन्होंने सर्वजन समाज की बात की। और वही एक मत का अधिकार बहुजन समाज के नाम पे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पूरे समस्त भारतवासियों के लिए लिखा कि समस्त भारतवासी में चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो सर्वजन समाज का हो या बहुजन समाज का हो, या दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक संविधान का एक मत का अधिकार दिया। शायद बहन जी ने समय को देखते हुए उन्होंने इस नारे को उसी संविधान के एक मत के अधिकार को समझते हुए उन्होंने इसको चरितार्थ करने का प्रयास किया कि जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ऐसी बात नहीं की तो फिर हमें कहाँ से हक मिला है कि हम। सर, हमेशा बात मंच से होती है, चाहे जयंती पे होती है, तो महापुरुषों के विचार का बात नहीं होता है, उनके विचारों को ताला मारने का काम होता है जब जरूरत पड़ती है हमारे लोगों को चुनाव में। इस पे क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जब मंच से बात करते हैं, अगर महापुरुषों के विचारों पे ताला अगर लगा होता
तो आज जो अपने महापुरुषों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, जो मान्यवर कांसीराम साहब को तवज्जो नहीं दिए, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कभी तवज्जो नहीं दिया, कभी नहीं माना, अगर इन्हीं मंचों की देन है और इन्हीं विचारों का देन है और ऐसे ही मंचों पे और ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी की देन है कि इन विचारों को अब वो लोग भी मानने को तैयार हो गए हैं जो लोग कभी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपना नेता नहीं माने, मान्यवर कांसीराम साहब को अपना नेता युवाओं नहीं। के लिए क्या कहना चाहते हैं जो मानवर साहब को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं या उनको पढ़े नहीं हैं? हम अपने सभी युवा साथियों को कहना चाहेंगे और सभी युवा साथियों को नहीं, पूरे भारत के समस्त नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खास तौर से जो बहुजन समाज की बात करते हैं, जो सर्वजन समाज की बात करते हैं, आप किसी महापुरुष की बात करते हैं तो सबसे पहले उन महापुरुषों की बात करने से पहले उन महापुरुषों को पढ़ें, समझें और उनका सिद्धांत क्या था उसे फॉलो करें, न कि बस इसी तरह हवा में उन महापुरुषों की बात करें। उत्तर प्रदेश में सर चुनाव है, ज़्यादातर देखा जाए तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं सर, क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो विपक्षी पार्टियां साबित कर दी हैं कि अगर मान्यवर साहब के सिद्धांत बहुत प्यारे थे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम वोटर और तमाम हर समाज के मतदाताओं से कि जो लोग कभी मान्यवर साहब के घोर विरोधी हुआ करते थे, जब वे लोग आज मान्यवर साहब की जयंती मनाने को मजबूर हो गए तो कहीं ना कहीं मान्यवर साहब के विचारों से सहमत लोग हैं। अगर मान्यवर साहब के विचारों से सहमत लोग हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप मान्यवर साहब के विचारों को मानते हैं तो मान्यवर कांसीराम साहब ने बड़े शिद्दत से अपने होते हुए बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो मैं उन मान्यवर साहब के जयंती मनाने वाले तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं से कहना चाहूँगा, देश के नेताओं से कहना चाहूँगा कि यदि आपको मान्यवर साहब अच्छे लगते हैं तो मान्यवर साहब की बताई हुई बात भी अच्छी लगती होगी और मान्यवर साहब की बताई हुई बात अच्छी लगती होगी तो मान्यवर साहब की प्रमोट की हुई बहन कुमारी मायावती जी को भी आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।